नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग DSSB TGT मैथमेटिक्स का 2024 का अपडेटेड सिलेबस जो आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं TGT मैथ ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पहला टॉपिक देख लीजिए, रियल नंबर। अब रियल नंबर से कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो ये देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, उसके बाद नंबर लाइन थ्रो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट आप देख लीजिए, रेशनल नंबर ऑफ रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है पूरा। एग्जिस्टेंट ऑफ नॉन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन जो 9th क्लास में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आ रहा है एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। ये भी 9th में आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर, रेशनल एक्सपोनेंट विथ पॉजिटिव इंटीजर, रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपको ये देख रहे हैं 10th क्लास में जो आपका पहला चैप्टर ही है उसको पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये 10th का सिलेबस आपको जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का है उसमें से आपको दिख जाएगा, तो इससे आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्री नंबर थियरी। अब इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं तो इसमें देख लीजिए, पियानो एक्जिम, ये तो मतलब कॉमन ही हो गया है हर TGT एग्जाम में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यूक्लिड एल्गोरिथम, द यूनिक ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसके बाद कन्गुरेंसी, चाइनीज रिमेंटर जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट था। उसके बाद सम ऑफ डिवाइजर ऑफ ए नंबर, यूलर्स टोसेंट फंक्शन, थ्योरम ऑफ फॉर्मेट एंड विल्सन। ये तो BSc का पार्ट है, BSc में पढ़ना है। कुछ कुछ 11th-12th में भी दिख जाता है, तो उससे आप कवर कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लीजिए। तो मैट्रिक्स में देखिए, यहाँ पे R1 R2 R3 स्पेस ओवर कंसेप्ट ऑफ Rn स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ईच ऑफ देम, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जाम्पल्स। उसके बाद फिर देख लीजिए, सब स्पेस ऑफ R2 R3 ट्रांसलेशन। कहीं कहीं तो ये BSc थर्ड ईयर में पढ़ना होता है सब स्पेस में, मैट्रिक स्पेस में, और अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस डिसाइड की जाती है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ बेसिक जियोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा पूछता है। उसके बाद सच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइजन स्पेस, इनवेरिएंट सब स्पेस मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ डिडक्शन, रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म अप टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट रो ऑपरेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। तो ये देखिए, रैंक निकालना तो आप पढ़ ही जाइए, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। इस टॉपिक में देखिए, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, रैंक निकालना, ये 2 पढ़ के जाइए, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा मतलब कवर नहीं कर पाते हैं तो ये ज़रूर आप पढ़ के जाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल से क्या क्या है ये भी देख लीजिए। पॉलिनोमियल में है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोएफिशिएंट विथ एग्जांपल एंड काउंटर एग्जांपल्स, इट्स टर्म्स, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर एंड मल्टीपल, जीरोज रूट, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम आपको याद ही होगा, एन एनालॉजी टू इंटीजर्स, स्टेटमेंट, प्रूफ एंड फैक्टर ऑफ थ्योरम। उसके बाद फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माफ करिएगा, एंड आइडेंटिटीज एंड देयर यूजेज ऑफ फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल। उसके बाद है सिंपल एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल टू दीज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपको दिख जाएगा, ये देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब इसमें आपको क्या क्या पूछेगा ये भी देख लीजिए।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल, प्रूफ दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड जस्टिफाई देयर बीइंग रिटेन एज ऑर्डर पेयर, रियल नंबर, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सोल्यूशन। ऐसा ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें भी आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछने वाले हैं। तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी, फिर अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पूछता है, इसको आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम सबका फेवरेट। तो इसमें से आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट बाई फैक्टर करके, जो कंप्लीटिंग ए स्क्वायर बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड नेचर ऑफ रूट, जो कि हम डिस्क्रिमिनेशन निकाल के नेचर ऑफ रूट दिखते हैं कि रियल है कि इमेजिनरी है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, इक्वेशन कॉमन रूट, ये आपको निकालने हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है APGP HP, इसमें आपको केवल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, आपको तीनों नहीं पढ़ने हैं। तो डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट, फाइंडिंग nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, तो ये आप 10th क्लास में देखे होंगे, वही पढ़ के चले जाइए, उससे हो जाएगा। उसके बाद आइए 12th का कुछ टॉपिक आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इनइक्वालिटी आप देखे होंगे 11 12th में, अगर बेसिक से स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले ही पढ़ाई जाती है एलिमेंट्री इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स कॉशी स्वर्ग इनइक्वालिटी, कॉशी स्वर्ग आप देखे होंगे BSc में भी पढ़ना है। उसके बाद फिर CBCF इनइक्वालिटी, कैलकुलस में आपको दिखाते हैं कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक है, ये आप देख लीजिए। तो कैलकुलस में आपको पढ़ना क्या है कि सेट रिलेशन फंक्शन, ये तो मतलब बेसिक है, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप पढ़ के जाइए। सेट रिलेशन फंक्शन, पोलिनोमियल, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन, स्टेप फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रल फंक्शन, इंट्रोड्यूस एबव इंटीग्रल फंक्शन को। उसके बाद फिर यूक्लिड ज्योमेट्री, इससे क्या क्या है ये देख लीजिए। यूक्लिड ज्योमेट्री आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इससे आपको क्या क्या पूछेगा ये भी देख लीजिए। तो एक्जिम पोस्टुलेट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द 5 पोस्टुलेट एंड यूक्लिड इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ 5th पोस्टुलेट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्जिम्स एंड थ्योरम। उसके बाद थ्योरम ऑफ लाइन एंड एंगल्स का, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। उसके बाद फिर सर्कल थ्योरम है, सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, इससे खूब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से देख लीजिए, कार्टेशियन प्लेन जो कि स्टार्टिंग चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला D यूज करके x2 - x1 वाले फार्मूले से। उसके बाद सेक्शन फार्मूला, M1 M2 वाला फार्मूला। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछता है, तो इसको आप पढ़ के जाइए, इससे अवश्य क्वेश्चन में आएगा, ये तो आप मान के चलिए। उसके बाद फिर देखिए एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ वॉल्यूम में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरो फार्मूला का यूज करके एप्लीकेशन टू फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर इंक्लूडिंग हेमीस्फेयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन्स, फ्रस्टम, इससे क्वेश्चन आता है। फिर एरिया ऑफ सर्किल में सेक्टर, सेगमेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि 11 12th में, 9 10th में भी पढ़ना है। अब आइए ट्रिगो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से, इससे क्या क्या आएगा। ट्रिगो से आपको पूछेगा ट्रिगोमेट्री, रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन, ये देखिए रेशनल ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिगो का रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद स्टैटिक्स आप दिख रहे होंगे, तो स्टैटिक्स में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, हिस्टोग्राम, इससे तो आएगा ही क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, चूज करेक्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा का, मीन मीडियन मोड ग्रुप डाटा का, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
तो एक क्वेश्चन तो आप रख लीजिए इससे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 9, 10th और 11, 12th आप दोनों पढ़ के जाइए। अब इसमें एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और बेसिक्स लॉ, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेंशन। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, कर्व फिटिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इससे आपका ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका इतना पढ़ लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये था हम लोगों का टीजीटी मैथ का डिटेल सिलेबस। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर वो टॉपिक आपका उसमें वीडियो बनाएंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।